हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो प्रतिशत से है और वो सवाल है, अंजना ने 8% वैट सहित रुपये 523.80 में एक पर्स खरीदा। यदि वैट 10% हो जाता है तो पर्स का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। मगर इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। जैसे कि बच्चों यहाँ दिया हुआ है, अंजन ने 8% वैट सहित इतने में 523.80 में एक पर्स खरीदा। दिया है 8% वैट सहित बैग का पर्स का विक्रय मूल्य वह रुपये 523.80। ये 8% वैट है, तब जो है इसका विक्रय मूल्य ये है। तो बच्चों, ये कह रहा है पर्स का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि वैट जो है 10% है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके और इसकी मदद से पहले जो पर्स है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसकी और इसकी मदद से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, फिर जो 10% वैट है उस क्रय मूल्य में लगा देंगे तो हमारा नया जो है विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो चलिए, माना पर्स का क्रय मूल्य बराबर रुपया x है, ठीक है। x रुपया क्रय मूल्य है इसका। तो इसमें जो है हमारा इसका विक्रय मूल्य कितना है, 523 रुपया। तो जैसा कि हम जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस वैट, ठीक है ना। विक्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य में वैट जो हम लगा देंगे वो हमारा जो है विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो अब आगे यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है 523.80। ये यहाँ रख देते हैं 523.80। क्रय मूल्य हमने माना x, ये रख देते हैं प्लस वैट। वैट जो है हमारा क्रय मूल्य में लगता है, तो क्रय मूल्य हमारा x है, तो x का वैट कितना परसेंट है, वैट है 8%, ठीक है ना। तो x का 8% जो हो गया हमारा वैट हो गया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 523.80 इक्वल टू x प्लस x का मतलब गुणा 8% का मतलब 8/100, ठीक है ना। अब इसमें हमने भाग दिया, 100 का भाग इसमें दिया हमने, तो आपका जो आएगा x गुणे 0.08, ठीक है ना। 100 का भाग 8 में देंगे 0.08 आएगा, क्योंकि अगर इसको वापस करते हैं तो इसके नीचे 1 हो गया, इसके नीचे 0 100 हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें x का मान लिया हमने, x का मान लिया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ प्लस 0.08 आ गया, इतना आ गया आपका। तो इस तरह से हमारा 523.80 इक्वल टू x इंटू इसको से जोड़ेंगे तो 1.08 हो गया। तो इससे x क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा हमारा दिस डिवाइड बाई दिस, तो 523.80 डिवाइडेड बाई 1.08। इसके से भाग दिया तो हमारा जो आएगा वो आएगा 485, ठीक है ना। इसका भाग देंगे 485 आएगा। तो बच्चों, ये हुआ हमारा क्रय मूल्य, ठीक है ना। इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर रुपया 485 आया। अब हमें निकालना है पर्स का नया विक्रय मूल्य, जबकि वैट हमारा 10% है, ये ठीक है ना। 10% हो जाता है वैट, तो पर्स का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए 10% लगाते हैं इसमें और नया विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। पर्स का नया विक्रय मूल्य जबकि वैट बराबर 10%, ठीक है।
तो निकालते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस वैट, ठीक है ना, ये होता है ना। तो क्रय मूल्य हमारा है 485 और वैट है 485 का, यानी क्रय मूल्य पे लगेगा का 10%। इसको हल करेंगे 485 गुणे 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, इससे ये कटा और 10 कैसे भाग देंगे तो 50 आपको जो आएगा 485 प्लस आपका जो है 48.5, ठीक है ना। 10 का भाग देंगे 1 दशमलव इधर आ जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, इसका 0 मान लेते हैं तो आपका 5 और 8 और 5 13 दशमलव, यहाँ हासिल लगी 1, 4 8 12 और हासिल का 1, फिर 13 हो गया 1 4 और 1 5। तो इस तरह से हमारा जो क्रय मूल्य निकला वो निकला ₹533.5। बच्चों ये रहा इस सवाल का सलूशन और आंसर। यह वीडियो कैसा लगा मुझे उससे बताएं। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो छोड़ेगा नहीं क्योंकि नया क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉल हैंगिंग की कीमत ₹4800 है। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। यदि ग्राहक से 8% वैट प्राप्त होता है तो वॉल हैंगिंग खरीदने के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ है एक वॉल हैंगिंग कीमत कितने रुपए है, ठीक ना। वॉल हैंगिंग की कीमत बराबर है ₹4800, 10% छूट और छूट देता है 10%। तो नई कीमत क्या होगी बच्चों, इस छूट को देने के बाद जो इसकी कीमत है वो क्या बनेगी, ठीक है ना। ये इसकी कीमत है और इतनी छूट दे रहा है तो नई कीमत क्या होगी, तो हमारी नई कीमत होगी बराबर होगी मूल कीमत माइनस इसमें इतना घटाएंगे 10% घटाएंगे 10% इसमें से, तो आपका जो है मूल कीमत ठीक है ना, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इंटू 10%। ये मूल कीमत का 10% इस मूल के अंदर घटाएंगे तो नई कीमत निकल आएगी। चलिए निकालते हैं, बराबर मूल कीमत 4800 रुपया और यहाँ ये मूल कीमत 4800 इंटू 10%, 10% मीन्स 10 डिवाइड बाई 100, ये कट गया एक जीरो से ये कटा तो हमारे यहाँ बचेगा 4800 माइनस 480। बच्चों इसको घटाएंगे तो हमको जो मिलेगा वो 4320, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका जो आएगा 4320 आएगा। तो ये हुई नई कीमत। ठीक है, अब सवाल कहता है कि यदि ग्राहक से 8% वैट प्राप्त होता है तो वॉल हैंगिंग खरीदने के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। इसमें जो है ग्राहक को 8% वैट देना पड़ता है। तो चलिए इसमें जो है लगाते हैं 8% वैट। अतः वॉल हैंगिंग का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, जब वैट बराबर 10% हो, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं यहाँ पे, विक्रय मूल्य बराबर आपका कीमत नई कीमत प्लस नई कीमत का जो है अपना
वैट परसेंट, ठीक है ना। तो नई कीमत है हमारी 4320 और 4320 इंटू वैट है 8%। इसको सॉल्व करेंगे 4320 दोबारा बटे गुणे 8/100, 8% मीन्स 8/100 मिलेगा हमें 4320 प्लस 4320 इंटू 100 का भाग 8 में दिया 0.08 आया, ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे इसका 43 और 0.08 गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 345.6, ठीक है, 345.6 मिलेगा। इसको जोड़ने पर हमें मिलेगा, यहाँ 0 रख लेते हैं तो 0 और 6 और आपके 5 और 0 5, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 3 3 6 और 4 का 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा नया विक्रय मूल्य मिला, तो इस तरह से जो हमारा आंसर जो मिला, ग्राहक द्वारा दी गई भुगतान की राशि, ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि बराबर होगा रुपया 4665.6 यानी 4665.6। बच्चों इतना जो है वो ग्राहक दुकानदार को पे करेगा। तो बच्चों यह है दोनों वीडियो कैसे लगे आपको मुझे बस बताएं। यदि अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।